हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेसल यार्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुए WWE रॉ के एपिसोड के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर आपको इसी तरह WWE अपडेट्स, रूमर्स, रेसलिंग शो रिव्यूज़ देखने को मिलते रहेंगी। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शो की शुरुआत करते हैं द वाइपर रैंडी ओटन, जहां वो वेलकम करते हैं WWE यूनिवर्स का और वो कहते हैं कि वो चाहते थे वॉर गेम्स मैच में पार्टिसिपेट करना बिकॉज इट वाज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन ड्रीम डस्टी रोड्स। और रैंडी ओटन ने कहा कि आई हैव लिटिल अनफिनिश्ड बिजनेस एंड दैट बिजनेस हैज़ टू डू विद द ब्लड लाइन। रैंडी ओटन कहते हैं कि ही कांट फॉरगिव ब्लड लाइन। He has got a bag full of receipts for every single member। और उन्होंने कहा when he says every, he means every। Those receipts are three most dangerous letters in all sports entertainment, RKO। और उसके बाद एंटर करती है रिया रिप्ली और रिया रिप्ली वेलकम और कॉन्ग्रेचुलेट करती है रैंडी ओटन को ऑन हिज परफॉर्मेंस एट सर्वाइवर सीरीज। रिया रिप्ली कहती है कि जजमेंट डे के हर मेंबर के पास चैंपियनशिप है और वो कहती है कि यू नीड टू स्टॉप फोकसिंग ऑन ब्लड लाइन बिकॉज जजमेंट डे विल गेट जॉब डन एंड पुट हिम आउट परमानेंटली। रैंडी ओटन कहते हैं कि काफ़ी थिंग्स चेंज हुई हैं WWE में पिछले 1.5 साल में, लेकिन एक थिंग चेंज नहीं हुई है और वो है कि nobody tells रैंडी ओटन what to do। उसके बाद रिया रिप्ली कहती है कि शी ट्राइड टू वॉर्न बट रैंडी ओटन मेड देम देयर एनिमी। उसके बाद जेडी मैकडोना एंड डोमिनिक मिस्टीरियो अटैक कर देते हैं रैंडी ओटन पे फ्रॉम द बिहाइंड, लेकिन रैंडी ओटन फाइट बैक करते हैं और RKO लगाते हैं जेडी मैकडोना को। इसी बीच डोमिनिक मिस्टीरियो वहाँ से एस्केप कर जाते हैं और फिर रैंडी ओटन माइक लेते हैं और कहते हैं डोमिनिक को नॉट टू लीव एरिना बिकॉज ही गोना गेट ए मैच अगेंस्ट हिम टुनाइट। और उसके कुछ देर बाद हमें मैच ऑफिशियल देखने को मिल जाता है रैंडी ओटन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच। और इस तरह से आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हुई। शो पे नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है 6 मैन टैग टीम टर्मोइल मैच, जो कि था #1 कंटेंडर फॉर अनडिस्प्यूटेड टैग टाइटल्स। इस मैच की शुरुआत करते हैं DIY एंड अल्फा अकेडमी और इस बार अल्फा अकेडमी की तरफ से पार्टिसिपेट करते हैं ओटिस एंड अकीरा टोजावा। और DIY और अल्फा अकेडमी के बीच मैच काफ़ी ज़्यादा फन और एंटरटेनिंग मैच था। इस मैच में DIY ने एलिमिनेट कर दिया अल्फा अकेडमी को। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं इंदोश शेर, जिन्होंने आते ही डोमिनेट किया टोमासो चैंपा एंड जॉनी गार्गानो पे, लेकिन DIY ने उन्हें एलिमिनेट कर दिया बाय रोल अप। उसके बाद एंटर करते हैं क्रीड ब्रदर्स और क्रीड ब्रदर्स और DIY के बीच हमें एक काफ़ी अच्छा मैच देखने को मिला और इस बार क्रीड ब्रदर्स एलिमिनेट कर देते हैं DIY को। और फिर एंटर करते हैं द न्यू डे और द न्यू डे और क्रीड ब्रदर्स के बीच हमें एक हाई फ्लाइंग मूव्स वाला मैच देखने को मिला। इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो क्रीड ब्रदर्स ने एलिमिनेट कर दिया न्यू डे को। और फिर एंटर करते हैं नेक्स्ट और लास्ट पार्टिसिपेंट, जो कि थी इम्पीरियम। क्रीड ब्रदर्स ने इम्पीरियम को भी एलिमिनेट कर दिया और क्रीड ब्रदर्स बन चुके हैं #1 कंटेंडर फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टाइटल्स। शो पे नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स और वो थैंक्स करते हैं उनके टीममेट्स का फॉर हेल्पिंग हिम विन एट वॉर गेम्स। और इसी बीच कोडी रोड्स डिक्लेयर कर देते हैं अपने आप को फॉर रॉयल रंबल 2024 मैच और इसी के साथ कोडी रोड्स फर्स्ट रेसलर बने हैं टू डिक्लेयर फॉर रॉयल रंबल 2024। और उसके बाद सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और हमें शिंस्के नाकामुरा देखने को मिलते हैं टाइटल ट्रोन पे और नाकामुरा कहते हैं कि कोडी रोड्स इज़ ए ब्रेव हीरो लेकिन आई विल ब्रिंग चाओस टू हिम। उसके बाद सारी लाइट्स आती है और शिंस्के नाकामुरा कोडी रोड्स के पीछे खड़े होते हैं और उसके बाद शिंस्के नाकामुरा रेड मिस्ट फेंकते हैं कोडी रोड्स के फेस पे
और इससे कंफर्म है कि शिंसुके नाकामुरा और कोडी रोड्स का हमें जल्द एक सिंगल्स मैच देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट शो पे हमें देखने को मिलता है ब्रॉन्सन रीड वर्सेस आइवार के बीच सिंगल्स मैच, और ये मैच एंड होता है डबल काउंट आउट में। पोस्ट मैच ब्रॉन्सन रीड हिट करते हैं आइवार को डेथ वैली ड्राइवर थ्रू द बैरिकेड, और आइवार चेयर से अटैक करते हैं ब्रॉन्सन रीड पे, और इसके बाद हमें ब्रॉल देखने को मिलती है दोनों के बीच, वो भी थ्रू द क्राउड। उसके बाद गार्ड्स एंड ऑफिशियल्स आते हैं दोनों को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है नाया जैक्स वर्सेस जोई स्टार के बीच सिंगल्स मैच। इस मैच में नाया जैक्स ने हरा दिया जोई स्टार को। बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है कि दामेस चैलेंज कर देते हैं गंथर को फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस, और सेथ रॉलिंस जैसे ही माइक लेते हैं WWE यूनिवर्स सीएम पंक का नेम चैंट करना शुरू कर देती है, जिस पे सेथ रॉलिंस कहते हैं कि आई डोंट वांट टू स्पेंड वन मोर सेकेंड ऑन दैट हिपोक्रेट, ही वांट्स टू टॉक अबाउट व्हाट मैटर्स मोस्ट, द टाइटल। और उसके बाद एंटर करते हैं ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर हाथ मिलाते हैं सेथ रॉलिंस से और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उन्हें वॉर गेम्स की विक्ट्री पे। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि नाउ हिज ऑल फोकस इज ऑन द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, और डिमांड करते हैं वो एक रीमैच की, जिस पे सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर डिज़र्व करते हैं रीमैच, बट देयर माइट बी सम पीपल हु डिज़र्व इट मोर। और उसके बाद सेथ रॉलिंस अनाउंस कर देते हैं कि नेक्स्ट वीक वो अपना टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट जे उसो, जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस पे विद द हेडबट, और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर बेली टू बेली सुप्लेक्स और पंचेस लगाते हैं सेथ रॉलिंस को, और उसके बाद जे उसो आते हैं सेथ रॉलिंस की मदद करने, और जे उसो हिट करते हैं सुपर किक टू ड्रू मैकिंटायर, और उसके बाद सेथ रॉलिंस एंड जे उसो डबल सुपर किक भी लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर को। इसके बाद बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है कि सैमी ज़ेन कहते हैं ड्रू मैकिंटायर से कि दे हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग, और ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि ही विल स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग एंड ही विल गो टू द एडम पियर्स एंड गेटिंग मैच नेक्स्ट वीक अगेंस्ट सैमी ज़ेन। और नेक्स्ट वीक के लिए ऑफिशियल हो जाता है ये मैच सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच बिटवीन चेलेसा ग्रीन एंड पाइपर नेवन वर्सेस नटालिया एंड टेगन नॉक्स के बीच। इस मैच में चेलेसा एंड पाइपर जीत जाते हैं ये मैच और रिटेन कर लेते हैं अपने टाइटल को। इसके बाद बैक स्टेज हमें देखने को मिलते हैं जे उसो एंड रैंडी ऑर्टन, जहाँ पे जे उसो कहते हैं रैंडी ऑर्टन को कि ही हर्ड हिम टॉकिंग अबाउट रिसिप्ट्स फॉर ब्लड लाइन, और जे उसो कहते हैं कि ही इज़ ट्राइंग टू डू राइट एंड लीव द पास्ट इन द पास्ट। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि ही इज़ वॉचिंग हाउ जे उसो हैड कोडीज बैक एंड ही इज़ हैप्पी एज लॉन्ग एज जे इज़ आउट ऑफ ब्लड लाइन दे आर गुड, और इस तरह से दोनों हैंडशेक करते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच सिंगल्स मैच, और इस मैच में डोमिनिक के रिंग साइड पे होते हैं जेडी मैकडोना, और इस मैच में हमें रैंडी ऑर्टन की तरफ से हैंगिंग डीडीटी, पावर स्लैम, बैक सुप्लेक्स और अनाउंस डेस्क भी देखने को मिलता है। और इस मैच में जेडी मैकडोना इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन हिट करते हैं जेडी मैकडोना को विद द हैंगिंग डीडीटी, और इसका फ़ायदा उठा के डोमिनिक मिस्टीरियो अटैक कर देते हैं रैंडी ऑर्टन पे फ्रॉम द बैक, एंड देन डोमिनिक मिस्टीरियो हिट करते हैं 619 टू रैंडी ऑर्टन, और उसके बाद वो जाते हैं फ्रॉग स्प्लैश के लिए, लेकिन रैंडी ऑर्टन उसको काउंटर करते हैं, और उसके बाद रैंडी ऑर्टन लगाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को RKO, और इस तरह से रैंडी ऑर्टन ने इस मैच में हरा दिया डोमिनिक मिस्टीरियो को। नेक्स्ट मेन इवेंट में हमें देखने को मिलते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक, और वो कहते हैं कि ही इज़ फीलिंग गुड आफ्टर बीइंग बैक हियर, he is back after 10 years and people did not forget him, those CM Punk chants never stopped, और वो कहते हैं कि everyone has welcomed him back with open arms,
वेल ऑलमोस्ट एवरीबडी। वो कहते हैं कि सम पीपल आर अफ्रेड, एवरीवन कम्पीट्स हेयर वीक आफ्टर वीक टू बी बेस्ट इन द वर्ल्ड, but the best in the world has not been in almost 10 years. They are afraid because the most dangerous and controversial man is back. और इससे वो एक तरह से हिंट भी कर रहे थे सेथ रॉलिंस पे, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने CM पंक के बारे में क्लियरली चीज़ें बोली हैं और वो कहते हैं कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग हेयर इन द रिंग ऑन मंडे नाइट एंड हिज नेम इज CM पंक। और इस पॉइंट पे आज का शो एंड हो जाता है। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर आपको इसी तरह WWE अपडेट्स, रूमर्स, रेसलिंग शो रिव्यूज़ देखने को मिलते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।